हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 3.2। आज हम इसका पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 में यानी कि इस वीडियो में हम आज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन करेंगे 3 का थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक के क्वेश्चन को हमने कल कर लिया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात करना, तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए है, मान लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य निकालना है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। तो ये हो जाएगी स्थिति 1। क्या हो जाएगी? स्थिति 1। तो यहाँ पर देखो 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा? इन दोनों का गुणा हो जाएगा 7x। ठीक है, कितने बल्ले? 7 बल्ले। ठीक है, और क्या खरीदा है? 6 गेंद। ठीक है, इनको मिला के 3800 रुपए उसने दिए। ठीक है, 7 बल्ले 6 गेंद का मूल्य कितना? 38 रुपए। दोनों को मिलाएंगे तो 38 रुपए। तो 7, एक बल्ले का मूल्य क्या है? x है, तो 7x हो जाएगा। और एक गेंद का मूल्य है y रुपए, तो 6y रुपए हो जाएगा। ठीक है, 3800 रुपए। ये इक्वेशन नंबर 1। अब स्थिति 2 देखते हैं। ठीक है, स्थिति 2 देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंदे यानी कि 5y 1750 में खरीदी। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 7x + 6y = 3800। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे तो y को उधर भेज देंगे, तो ये y यहां से प्लस का है, उधर हो जाएगा आपका माइनस का 6y। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये 7 यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा? x बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे 3rd। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 3x, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इस समीकरण नंबर 2 में इस x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो 3 और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 3800 - 6y/7। ठीक है, 3800 - 6y/7, ये प्लस का 5y = 1750। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करते हैं 3 8 24 के 4 हाथ से लेके 2, 3 3 की 9, 9 2 11। ठीक है, 11400 और 3 18y बटे आपका क्या है? 7 प्लस ये है आपका 5y = 1750। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये 7, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 11400 माइनस के 18y, इसका मल्टीप्लाई इससे 7 × 5 = 35y = 1750। ये 7 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखिए ये 35y है, ये है 18y। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 17y। ठीक है, इधर है आपका, ये क्या है? इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 0 0, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ से लेके 3, 7 7 49, 49 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 52 के 2 हाथ से लगा 5, 7 कम 7, 7 5 12। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है? आपका प्लस का है, उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 11400। इनको आपस में माइनस करेंगे तो 17y की वैल्यू क्या आएगी? तो माइनस करते हैं
तो ये कितना बचेगा 850 बचेगा। तो यहाँ पर करते हैं तो y बराबर बचेगा आपका 850। देखिए यहाँ पर ये 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके बटे में 17, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको हम सिंपल करेंगे, 17 कम 17, 17 बचे 85, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। आप क्या करें, इस y की वैल्यू रखेंगे इस समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, लिख दीजिएगा x बराबर ये है आपका 3800 माइनस 6, y की वैल्यू है 50 बटे 7, ठीक है। x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30, ठीक है, ये हो जाएगा 300, ठीक है। x बराबर बटे में 7 है, तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपको बचेगा कितना 3500, ठीक है, बटे में 7 है, 7 कम 7, 7 बचे 35, 5 बार जाएगा और ये 0, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 500, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 500। तो हम लिखेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य x यानी कि 500 रुपए है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y यानी कि 50 रुपए है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है इसको। तो इसका आंसर ये आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये तथा 115 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये निकालना है। पहले क्या निकालना है, नियत भाड़ा, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि अतिरिक्त भाड़ा क्या है, और साथ में 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए यात्री को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखा है हमको क्या निकालना है, एक व्यक्ति, यहां पर देखिए पहले कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो माना नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा y रुपए है, ये मान लिया, ठीक है। उसके बाद ये 25 किलोमीटर वाला सबसे लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नियत भाड़ा मान लिया है, कितना मान लिया x रुपए तथा अतिरिक्त भाड़ा मान लिया है y रुपए, ठीक है। तो अब आते हैं स्थिति यानी कि कंडीशन पे। स्थिति यानी कि कंडीशन फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या है, कंडीशन 1 ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे कि हमारा एक डिस्टेंस फिक्स है कि इतनी दूरी तक ये भाड़ा लगेगा, नियत भाड़ा लगेगा, और उसके आगे अगर आप कितने भी किलोमीटर जाते हैं तो उस किलोमीटर पर एक अतिरिक्त भाड़ा लगेगा यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 5 किलोमीटर की दूरी तक जाने के लिए 5 रुपए लग रहा है, तो अगर आप 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा जाएंगे तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा भी लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे कहता है। तो क्वेश्चन में पहली कंडीशन ये है कि हाँ 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपए है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए सबसे पहले आपका नियत भाड़ा जो हमने x रुपए माना है वो तो लगेगा। उसके अलावा 10 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ठीक है। जब 10 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो उस पर अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। 1 किलोमीटर पर लगेगा y रुपए और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो लगेगा 10y, ठीक है। टोटल उसे पैसे देने पड़ रहे हैं 150 रुपए। इसको इस तरीके से समझ के करना है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप देखते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या है, ध्यान से देखना। तथा किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है, बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर, तो 15y, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो 15y यानी कि इतना पैसा और देना पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। तो उसे कुल कितने देने पड़ रहे हैं 155 रुपए। यहां पर देखिए ये हो गया इक्वेशन सेकंड। बस इक्वेशन बनाना सीख लीजिए और सारा सेम ही है। अब हम यहां पर लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रहा आपका x प्लस 10y बराबर 150। यहां से 10y हम उधर भेज देते हैं, इधर प्लस का है तो उधर आपकी 10y माइनस में हो जाएगी,
ठीक है। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 150 माइनस 10y। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको इक्वेशन को उठा के रख देंगे इसमें, तो लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान सेकंड में रखेंगे तो सेकंड आपका ये है, ठीक है। तो इसके स्थान पर ये रखना है, ठीक है, 150 माइनस 10y और ये आपका है प्लस 15y बराबर के 155, ठीक है। आप देखो ये 10y ये 15y तो घट जाएगा, बचेगा 5y और ये है आपका 155। ये देखो 150 इधर चला जाएगा माइनस में 150, तो ये 5y बराबर ये घट जाएगा तो आपको बचेगा 5। क्या बचेगा 5, 155 माइनस 150 5 बचेगा, ये 5 यहाँ से हटेगा आ जाएगा इसके बट्टे में, 5 एकम 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आएगा 1 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अतिरिक्त भाड़ा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा 1 रुपए है प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतिरिक्त भाड़ा 1 रुपए प्रति किलोमीटर है, ठीक है, 1 रुपए प्रति किलोमीटर है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम x निकालेंगे तो नियत भाड़ा पता चल जाएगा। तो x निकालने के लिए इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण में 3 क्या है, ये x बराबर 150 माइनस, देखो यहाँ पर 10 है तो 10 और y के स्थान पर आपको ये पुट कर देना है 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 150 ये 10 एकम 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 140, कितना आ जाएगा 140। तो यानी कि जो आपका नियत भाड़ा है वो 140 रुपए है। तो नियत भाड़ा कितना है 140 रुपए। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा 10 किलोमीटर दूरी के लिए 150 रुपये देना पड़ रहा है, 140 रुपये तो उसको देना पड़ेगा नियत भाड़ा, लेकिन 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसे 10 रुपये और देना पड़ेगा, तो 150 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा अतिरिक्त भाड़ा 1 रुपये पर किलोमीटर है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए 10 रुपये। अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, ठीक है, तो पहले तो आपको उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, उसके बाद 25 किलोमीटर जा रहे हो ना, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है। तो x अभी कितना निकला 140, ये आपका 25 है और y की वैल्यू क्या 1 है, तो 140 और ये 25 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 165 किलोमीटर, यानी कि 165 रुपये, कितना आ जाएगा 165 रुपये देना पड़ेगा। सिंपल है, देखो वो तो नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा, नियत भाड़ा आया है 140 रुपये, उसके बाद 25 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर पे 1 रुपये अतिरिक्त लगेगा, तो 140 प्लस आपका 25 165 रुपये उसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोई भिन्न है तो हम मानेंगे सॉल्यूशन, तो कोई भिन्न है तो माना वह भिन्न x/y है, x/y तो भिन्न होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि हमने माना कोई वह भिन्न ज्ञात कीजिए तो वह भिन्न मान लेते हैं x/y है, ठीक है। अब आते हैं कंडीशन पर। स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी ये भिन्न है माना है ना, तो इस भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए ना, तो ये तो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए व हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाएगी 9/11 हो जाती है, यही तो लिखा है कंडीशन फर्स्ट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि बीच में क्या बराबर है तो इसमें कैंची गुणा लग जाएगा, तो इस 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11x और 11 दूना 22 बराबर इसका यानी 9 का मल्टीप्लाई इसमें तो
9 का y से 9 आई और 9 का 2 से 18, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ये 11x है, 9y इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका कितना है 18, ये 22 उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस के 22, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हम सिंपल करेंगे तो 11x माइनस 9y, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको बचेगा माइनस के 4। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम स्थिति सेकंड देखते हैं। स्थिति सेकंड क्या है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अभी हमारी भिन्न एक्स वाई है, इसमें भी 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, तो हमारी भिन्न 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5/6। इसमें भी कैंची गुणा करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई x से 7 तो हो जाएगा 6x, 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 3 18। अब इसका मल्टीप्लाई इससे 5 का y से 5y और 5 का 3 से 5 या 15, ठीक है। ये 6x, ये देखो 5y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर आपका क्या है 15, ये 18 उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस के 18, ठीक है। तो ये 6x माइनस के 5y, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको बचेगा माइनस के 3। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बना लिया है, ठीक है, समीकरण बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9y है उधर भेज देंगे, तो ये 9y उधर हो जाएगा प्लस का 9y, क्या हो जाएगा प्लस का 9y, ठीक है। ये 11 यहाँ से हट जाएगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसका मान उठा के रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 ये है, 6x का मान रख देते हैं, देखो 6x है, x का मान रखते हैं, तो माइनस के 4 प्लस 9y अपॉन 11, ठीक है, और माइनस के 5y बराबर 3, ये, ठीक है, इसके आगे का, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौक 24 माइनस के 24 और 9 छाक 54y माइनस के 5y बराबर 3, ठीक है। तो ये इसके बटे में ही है, ठीक है, ये 11 इसके बटे में है दोनों के, हाँ ये यहाँ पर। अब इन दोनों हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 11 कम 11, इसका मल्टीप्लाई से तो माइनस के 24 प्लस के 54y, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई से 11 × 5 = 55y, ठीक है, बराबर 3। ये 11 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, देखो 55y है, ये 54y है, तो बचेगा माइनस के y, ठीक है, क्योंकि माइनस का 55 बड़ा है ना। अब देखो इधर 11 × 33, ठीक है, ये देखो 24y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा प्लस का 24, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर -3 है, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या है -3 है, तो 11 × 33 माइनस का 33 हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए माइनस के y, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका माइनस के 9 बचेगा, तो ये y से y माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा y बराबर 9, तो y बराबर 9 आ गया है, ठीक है। अब हम x का मान निकालेंगे, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर इसमें थर्ड में, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो ये है x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 और y की वैल्यू क्या आई है 9, ठीक है, y की वैल्यू भी 9 आई है, देखिए 9y है तो y की वैल्यू भी 9 है, तो 9 × 9 अपॉन 11, इसको सिंपल करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 9 9 81 बटे 11, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 77 बटे 11, 11 कम 11, 11 सते 77, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो जब हमने x और y का मान निकाल लिया, तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो वह भिन्न हो जाएगी, वह भिन्न x बटे y है, तो x क्या आया 7 और y क्या आया था, y आया था आपका 9, 7 बटे 9 होगी
ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो यानी कि जैकब है उसका पुत्र है, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु बताना है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो माना जैकब की आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है, हमने मान लिया। ठीक है, जैकब की आयु है x वर्ष और पुत्र की आयु है y वर्ष। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको मान लिया है। अब देखो कंडीशन, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या है, 5 वर्ष बाद अगर किसी की वर्तमान आयु x वर्ष है और तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, उसमें 5 ऐड हो जाएगा ना। जैसे कोई आज अभी क्या 10 साल का है तो 5 वर्ष बाद वो क्या हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ो 15 साल का हो जाएगा। तो वैसे ही अगर जैकब की आयु x वर्ष है वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट क्या है, 5 वर्ष बाद, यहाँ पर देखिए लिखा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद कंडीशन है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी x + 5। ठीक है, व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, आयु y + 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तब में 5 बढ़ जाएगा। तो उसके आगे देखिए कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि जैकब की आयु क्या है, x + 5 है, उसके पुत्र की आयु y + 5 है। भाई बराबर तो होगा नहीं, जब पुत्र की आयु 3 गुनी होगी तब जैकब की आयु के बराबर होगी। ध्यान रखना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ऐसे याद करना, कैसे समझना है इसको, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, ऐसे लिखना। ठीक है, समझ में आए, जैकब की आयु ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। ठीक है, जब 3 का मल्टीप्लाई पुत्र की आयु में होगा तब जैकब की आयु के बराबर होगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना समझना है कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लीजिए, x + 5 ये 3y मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 = 15, मल्टीप्लाई अंदर कराना। ठीक है, ये x ये 3y इधर आ जाएगा और इधर है 15, ये 5 उधर चला जाएगा, हो जाएगा -5। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 5 गया 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, अब हम इक्वेशन यानी स्थिति सेकंड देखते हैं। स्थिति सेकंड क्या है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पीछे, जैसे कि किसी की आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, 5 वर्ष पहले यानी कि उसकी 5 वर्ष रही होगी। जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 20 साल है तो 5 वर्ष पूर्व, तो उसकी 5 वर्ष पूर्व यानी कि 15 वर्ष रही होगी। ठीक है, तो यानी कि तो यहां पर क्या है, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या है कि अगर अभी जैकब की आयु x वर्ष है तो इसमें से 5 घटाएंगे ना, तभी तो पहले की आयु पता चलेगी। तो यहां पर लिखेंगे जैकब की आयु 5 उसमें घटाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पुरानी बात है, और पुत्र की आयु इसमें भी 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखना है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वही बिल्कुल वही चीज, बिल्कुल x - 5 इधर लिखो y - 5। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है, जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी। फिर से जैसे इसमें क्या था 3 गुनी थे, इसमें 7 गुनी है। ध्यान रखना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी है। अब इसको सिंपल कर लेंगे, तो x - 5 बराबर ये 7y, 7 × 5 = 35। ठीक है, तो x ये 7y इधर माइनस का हो जाएगा, इधर आपका है -35, ये देखो प्लस का है, माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 7y बराबर इन दोनों को घटा देंगे तो बचेगा -30।
तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमको यहाँ पर किसी एक इक्वेशन को ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं समीकरण क्या, एक से, समीकरण नंबर एक ये है हमारा, ठीक है। x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, y x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3y हो जाएगा। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को उठाओ, इक्वेशन नंबर को सेकंड में पुट कर दो। तो x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है? ये x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है? ये रहा x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। तो यहाँ पर x के स्थान पर ये रखना है, तो यहाँ पर मिटा देते हैं। क्या रखना है? 10 प्लस 3y, ठीक है। अब देखिए ये 3y प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, तो बचेगा माइनस के 4y। इधर है माइनस का 30, ये देखो 10 इधर प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो देखो ये है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 30 10 40, माइनस के 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के 40। ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ से ये जो 4 है यहाँ से टेका आ जाएगा इसके बटे में, 4 एक कम 4, तो 10 बार जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी 10, यानी कि y क्या था? पुत्र की आयु आ जाएगी 10 वर्ष, ठीक है। अब इसको उठाना है, समीकरण नंबर थर्ड में रखना है। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण नंबर थर्ड क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y, तो 3y की वैल्यू 10 आ गई है, तो x बराबर क्या आ जाएगी? 10 प्लस 30 दहा में 3 दहा में 30, तो x बराबर 40, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगी? 40। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो जैकब की आयु x है, तो x वैल्यू क्या है? 40। तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी? जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस वीडियो में हमने 3.2 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।